ट्रेड को किस तरह मैनेज कर सकते हैं। बहुत लोगों का रहता है कि भाई हम एंट्री लेते हैं, मार्केट डायरेक्शन में जाता है, प्रॉफिट दिखता है, बट बुक नहीं करते हैं ये सोचकर कि और बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, एंड देन फाइनली मार्केट रिवर्स कर जाता है एंड हमको लॉस में एग्जिट करना पड़ता है। ऑलराइट गाइस, सो वेलकम बैक टू आवर मार्केट एनालिसिस वीडियो एंड आई होप लास्ट वीक आई नो कि थोड़ा सा ट्रिकी रहा था बिकॉज एक दिन तो हमने मार्केट को कंप्लीट साइडवेज देखा था। बैंक निफ्टी के एक्सपायरी के दिन यानी कि वेडनेसडे के दिन बैंक निफ्टी वाज कंप्लीटली रेंज बाउंड, निफ्टी में भी कुछ खास मूवमेंट था नहीं। बट लास्ट वीक के मार्केट एनालिसिस वीडियो के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको एक ट्रेड प्लान बताया था उसके अकॉर्डिंग मंडे को काफ़ी अच्छा ट्रेड सेटअप बना, ट्यूसडे वाज आल्सो काइंड ऑफ अ गुड एंड थर्सडे प्रीमियम्स में आप लास्ट आवर में अगर बोलोगे तो येस देयर वाज अ गुड मूव। अगर आप देखोगे 10 रुपये का प्रीमियम 19,100 प्रीमियम्स परफॉर्म्ड वेल एंड फ्राइडे वाज अगेन रेंज बाउंड। सो अब हम वापस से अपने वीकली एनालिसिस करेंगे एंड नए फ्रेश लेवल्स निकालेंगे आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में ट्रेड करने के लिए, यानी कि मंडे ट्यूसडे और येस कमिंग वीक को हम कैसे किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने खुला हुआ है निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट, लेकिन उससे पहले हम आते हैं एक बार वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे एंड देखेंगे कि वीकली टाइम फ्रेम पे कैसा बिहेवियर है। ऑलराइट, सो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग वीकली क्लोजिंग दिया था, यानी कि जो आपके लास्ट अक्टूबर मंथ की जो कैंडल थी एंड नवंबर का भी शुरू हुआ है। फॉर एग्जांपल 30 अक्टूबर से शुरू हुआ है। सो अगर देखोगे तो अक्टूबर एंड वाज वेरी बियरिश, एकदम स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल एंड देन अगेन ये एक पुल बैक ले रहा है, बट यहाँ 21 EMA के आसपास आया है। अब यहाँ पे एक चीज़ मेरे को ये देखना है कि 200 मूविंग एवरेज पे क्या बिहेवियर है इसका डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे 200 मूविंग एवरेज से इसने सपोर्ट लिया था, सपोर्ट लेने के बाद एक बाउंस, देन एक हायर लो एंड देन अगेन अभी ये एक हायर हाई की फॉर्मेशन में जा रहा है। लेट्स सी कि ये अभी किस तरह से आगे कंटिन्यू करता है। नाउ इस EMA को वापस से 21 में प्लेस करेंगे एंड अपने लेवल्स को निकालेंगे। ऑलराइट, सो डेली टाइम फ्रेम से हमको ये देखने मिल रहा है कि मार्केट यहाँ से फॉल कर रहा था 200 मूविंग एवरेज के आसपास से। एक ऑर्डर ब्लॉक भी आपको नजर आ रहा है, इसको भी अभी फिलहाल के लिए हटा देते हैं। तो यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, एक हाई लगाया, फिर एक लो लगा, लेकिन ये प्रीवियस लो के ऊपर है, यानी कि हायर लो लगा और अभी नेक्स्ट क्या हो सकता है कि एक हायर हाई लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस तरह से मार्केट आया, एक पुल बैक दिया अगेन यहाँ पे एंड देन इट कैन गो अप। अगर आप इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलोगे तो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन जैसा नजर आ रहा है। बट अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे फिबोनाची टूल डालेंगे एंड अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स निकालेंगे। इस पॉइंट से इस पॉइंट का अगर हम एक इंपल्सिव मूव काउंट करते हैं तो इसका रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ सकता है। सो सबसे इंपॉर्टेंट होगा 50 एंड देन 61%। ये दो लाइंस तो हमको मिल गए, चलो वेल एंड गुड। अब एक चीज़ और देखना है, फिबोनाची टूल अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट को कनेक्ट करें, फॉर एग्जाम्पल आई एम सीइंग, अभी मैं इस फिबोनाची टूल से क्या देख रहा हूँ कि ये जो इंपल्सिव मूव है इसका करेक्शन कहाँ तक आ गया। इसका करेक्शन 61% के आसपास तक आया था, यहाँ से वापस से बाउंस दिया है। नाउ अब यहाँ पे एक टूल है जो कि प्रोजेक्शन के लिए अगर हम देखें कि कहाँ तक जा सकता है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे अगेन आ सकता है, तो अगर इस मूव को हम कैलकुलेट करें 0.618 से अगर ये इसने सपोर्ट लिया है तो 1.618 इज समवेयर अराउंड यहाँ कहीं पे। सो मार्केट कैन गो टिल दिस लेवल विच इज़ 19,380। ये हमको एक और लेवल मिल गया। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और मार्क करेंगे, वो है आगे आवरली टाइम फ्रेम पे। अब हम यहाँ से एक चीज़ मार्क करेंगे, वो है इसका हाई। वो क्यों, मैं आपको बताता हूँ। हाई मार्क करने का रीज़न ये है कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, उसके लिए एक अगेन एक टूल मैं अगर यहाँ पे डालूँ आपको, जिसको बोलते हैं XABCD टूल। सो ये एक इम्पल्सिव मूव, उसका करेक्शन, देन अगेन उसका एक नीचे डाउन साइड का मूव आया है एंड नाउ वेयर कैन इट गो टिल अप, यहाँ कहीं तक ये जा सकता है। सो ये रहेगा अपने पास अप साइड का लेवल जो कि फाइनल प्रॉफिट बुकिंग लेवल हो सकता है। अगर इस लेवल को मैं एक्सटेंड करूं तो आपको यहाँ दिखेगा कि ये प्रीवियस प्राइस एक्शन से भी मैच कर रहा है समवेयर अराउंड यहाँ कहीं पे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सपोर्ट, पहले रेजिस्टेंस, फॉल, देन ब्रेकआउट, फाइनली सपोर्ट लिया, फिर मूव सस्टेन नहीं कर पाए एंड देन फाइनली यहीं से पुल बैक देने के बाद फॉल। तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। अब ये लाइन जो मैंने ड्रॉ किया ये है आवरली टाइम फ्रेम का ट्रेंड चेंज, क्योंकि ये आवरली रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर मार्केट फिलहाल फ्राइडे के दिन पूरा सस्टेन किया, लास्ट आवर में इसके नीचे क्लोजिंग दिया है। सो दिस इज अ आवरली रेजिस्टेंस। अगर यहाँ से मार्केट मंडे के दिन अगर कहीं गैप अप ओपन होता है या साइडवेज ओपन होकर इसके ऊपर रहता है, देन यू कैन सी दीज लेवल्स ऑन द अपसाइड। मगर आपको ध्यान रखना होगा कि ये 50% के लेवल है, यहाँ से भी फॉल कर सकता है, अगेन यहाँ से भी फॉल कर सकता है, या फिर इन दोनों को अगर ब्रेकआउट करता है देन इट कैन ऑल्सो गो टिल दिस लेवल विच इज 19,650 समवेयर अराउंड। अब डाउन साइड के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे ये, जो कि हमारे पास आता है आवरली से ही। नेक्स्ट सपोर्ट कुड बी एट दिस एंड देन दिस। सो बेसिकली ये सारे लेवल्स आपके पास रहेंगे। अगर मैं यहाँ से आपको फिबोनाची टूल इसका जो मैं बता रहा था, देखो 61% से यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ने बाउंस दिया अपसाइड में। अगर ये नीचे भी गिरेगा तो इसको फिबोनाची के साथ थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स हमारे सपोर्ट के लिए, सपोर्ट की तरह काम करेंगे। दिस 50, तो ऑल राइट।
सो आपको ये सारे लेवल्स हैं। अब मैं आपको एक प्लान एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर मार्केट साइडवेज यहाँ कहीं पे ओपन होता है तो आपको वेट करना है, देखना है किस तरह का प्राइस एक्शन बनता है। अगर कुछ बुलिश पैटर्न बनता है देन गो लॉन्ग फ्रॉम दिस पॉइंट, स्टॉप लॉस यहाँ से लो, पहला टारगेट यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक करो एंड ऑब्जर्व करो। देखो अगर यहाँ से रिजेक्शन ना आके अगर कहीं फॉल करता है तो अपने प्रॉफिट को बुक करके पोजीशंस को रिवर्स कर लो, यानी कि पुट का ट्रेड्स में आ जाओ ना कॉल के बाद। अगर इसका ब्रेकआउट आता है, एक पुल बैक मिलता है, तो यहाँ पे आप और क्वांटिटी ऐड कर सकते हो इस पॉइंट पे, इसके ब्रेकआउट पे एसएल यहाँ का रहेगा एंड देन यू कैन गो फॉर दिस टारगेट एंड थर्ड टारगेट इज दिस। नाउ सेकेंड प्लान इज कि अगर साइडवेज खुलता है और मार्केट फॉल करने लगता है तो कुछ नहीं करना, वेट करना एक पुल बैक का अराउंड 19,225 के आसपास। अगर एक पुल बैक मिलता है तो फिर यहाँ से शॉर्ट का ट्रेड एंटर करना है, यहाँ कैसे लेके गो फॉर दिस टारगेट, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक, यहाँ पे वेट करके ऑब्जर्व करो, अगर नीचे जाता है देन कंटिन्यू, एल्स यहाँ पे सारे क्वांटिटी को एग्जिट करना एंड फिर से यहाँ से कॉल के ट्रेड को आप इनिशिएट करके ये टारगेट को एम कर सकते हो 50% का एंड देन 61% एज वेल। ये दो सिनेरियो हो गए। अब गैप अप गैप डाउन डिस्कस करते हैं। अगर गैप अप होता है यहाँ कहीं पे सेम वेट करो, देखो अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देके पुल बैक देके अगर अपसाइड में मूव करता है देन गो लॉन्ग फ्रॉम दिस पॉइंट। एसएल यहाँ का पहला टारगेट ये, दूसरा आप यहाँ तक का भी ले सकते हो। बीच में अगर आपको ये टारगेट बड़ा लग रहा है तो यहाँ पे भी आप इस पॉइंट पे कंसिडर कर सकते हो विच इज़ 19,550 के आसपास का। सेकंड, अगर गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ से फॉल करने लगता है देन अगेन कोई भी प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक होता है, अगर 1 मिनट 3 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी टेक एंट्री, पुट द एसएल ऑन द प्रीवियस स्विंग हाई एंड गो शॉर्ट। पहला टारगेट ये, दूसरा ये एंड कंटिन्यूसली अगर फॉल करता है देन लोअर साइड में भी आपके पास लेवल्स हैं। नाउ अगर गैप डाउन ओपन होता है यहाँ कहीं पे तो स्ट्रेटली पुट के ट्रेड में मत जाना, वेट करना, देखना मार्केट कहीं सस्टेन अगर करता है तो फिर आप बाई के साइड में इनिशिएट कर सकते हो फॉर दीज टारगेट्स। और अगर गैप डाउन खुलने के बाद कंटिन्यू रेड कैंडल बनाता है तो फिर आप इसके नीचे भी ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, ये अभी आवरली का टाइम फ्रेम का चार्ट है इसलिए आपको कैंडल्स छोटे लग रहे हैं। अगर आप 15 मिनट्स में देखोगे तो इट विल गिव यू बिग लेवल्स, बिग टारगेट्स। अब अगर देखो मैं वही बता रहा था, अगर इसका यहाँ पे साइडवेज ओपन होकर के प्रीवियस हाई के ऊपर निकलता है तो यहाँ कहीं पे एक पुल बैक देख के एंट्री लेना, ये सारे टारगेट्स के लिए। एंड सिमिलरली शॉर्ट साइड में अगर साइडवेज खुल के यहाँ नीचे जाता है तो गो फॉर दीज टारगेट्स। गैप डाउन और गैप अप आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। सो आई होप मंडे ट्रेडिंग ऑन निफ्टी वुड बी वेरी इजी, बस प्रोवाइडेड है कि लेवल्स पे ध्यान रखना। एंड एक चीज़ और आप यहाँ पे ध्यान दोगे अगर तो एक ट्रेंड लाइन जैसा भी आपको मिल सकता है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, एक बार आवरली में देखते हैं कि कुछ ट्रेंड लाइन। ऑल राइट, एक तो यहाँ से कुछ इस तरह का ट्रेंड लाइन बन रहा है क्या? ट्रेंड लाइन इज नॉट वर्किंग परफेक्टली फाइन, सो आप लेवल टू लेवल ट्रेड कर सकते हो। ये सारे आपके पास इंपॉर्टेंट लेवल्स आ गए निफ्टी के। एंड पैटर्न वाइज अगर देखोगे तो निफ्टी इज बुलिश, क्योंकि यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ है, डब्ल्यू का ब्रेकआउट भी हो गया। यहाँ पे अगर मार्केट सस्टेन करके अपसाइड में मूवमेंट देता है देन यू कैन सी अ गुड मूव टिल दीज लेवल्स विच इज 19,350 एंड 19,450। उसके ऊपर गया तो 19,650 इज द अल्टीमेट टारगेट फॉर द अपसाइड। नाउ कमिंग टू बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी सेम लाइक निफ्टी, पहले वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखते हैं। सो वीकली टाइम फ्रेम में इफ़ यू सी तो यहाँ पे भी सेम लाइक निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग वीकली क्लोजिंग था, बट उसके बाद अभी जो प्रीवियस वीक था उसमें थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिला है, बट दिस इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर ये पूरा इसके ऊपर क्लोजिंग देता तो हम बोल सकते थे कि यस मार्केट इज बुलिश, क्योंकि एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बना है। बट एज ऑफ नाउ इट इज जस्ट अ पुल बैक ऑफ दिस प्रीवियस वीक्स मूवमेंट। सो अब यहाँ से आते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पे एंड डेली टाइम फ्रेम पे अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स निकालेंगे। सो सबसे पहले यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक चीज़ हमको ये ध्यान देना है कि ये बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टिव जोन है, यानी कि रेजिस्टेंस वाला जोन है। क्यों? क्योंकि मार्केट देखो इस रेंज में जब आया था किस तरह से बिहेव कर रहा था। अगर मैं यहाँ पे भी आपको एक इस तरह का जोन बनाऊँ तो ये देखो, इस रेंज में आने के बाद मार्केट सपोर्ट लेता है, पूरा साइडवेज रहता है। डेली टाइम फ्रेम में अगर देखोगे एक स्ट्रेट लाइन में ही दिख रहा है आपको मार्केट, कुछ खास मूवमेंट नहीं है, मतलब जिगजैग मूवमेंट है। फाइनली जब इसके ऊपर निकलता है, यहाँ से सपोर्ट लेता है, अच्छा मूव देता है, फिर से यहाँ से ट्राई करता है, बट फिर फाइनली फॉल कर जाता है। सो दिस एरिया और दिस जोन विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल जोन विच इज़ 43,700 एंड फिलहाल के लिए जो इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है विच इज़ 43,400। अब यहाँ पे हम लाएंगे अपने फिबोनाची टूल को और उससे देखेंगे कि हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या आते हैं। तो ये वाले इंपल्सिव मूव का करेक्शन आ चुका था, अगेन ये एक इंपल्सिव मूव है, इसका करेक्शन अभी आ रहा है। एंड ये देखोगे अगर आप तो 50% के क्रूशियल लेवल पे है एंड दिस इज 61%। जो मैंने अभी जोन बनाया था दैट इज कोइंसाइडिंग विथ दिस 61% का जोन। सो ये दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। यहाँ से अगर मार्केट फॉल करता है तो अगेन नीचे जा सकता है, और अगर इसका ब्रेकआउट आएगा तो आपके पास अपसाइड में ये टारगेट भी मिल सकता है विच इज़ 44,000। बट प्रोवाइडेड आई टोल्ड यू कि 44,700 इज ऑल्सो अ मेजर रेजिस्टेंस, जो कि यहीं कहीं पे आपको मिलेगा। ये रहा जस्ट 61% के थोड़े से ऊपर। सो अपसाइड में थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा अंटिल एंड अनलेस मार्केट गोज बियॉन्ड दिस लेवल। डाउन साइड में अगर हम लेवल्स निकालें तो ये सारे लेवल्स हमको मिलते हैं फिबोनाची से। अब आते हैं ऑली टाइम फ्रेम में, हम देखते हैं कि लेवल्स थोड़े स्मूथ हो पाते हैं या नहीं। ऑल राइट, सो 50% पे यहीं पे है मार्केट। एक लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ कर लो। बेसिकली
जो आपको बताएगा कि मार्केट अगर नीचे का डाउन मान लो कि अगर फॉल करता है तो आपका वो मिस नहीं होना चाहिए, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट डिक्लाइन हो गया, बिकॉज दिस इज आवरली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस। आवरली रेजिस्टेंस के ऊपर अभी फिलहाल तो फ्राइडे के दिन पूरा सस्टेन किया है। अगर मंडे के दिन इसके नीचे स्लिप करता है देन यू कैन सी द मार्केट अगेन ट्रेडिंग एट दीज लेवल्स विच इज 43,000 एंड इवन वर्स 42,600 और 42,700 यहाँ पे भी जा सकता है। बीच में एक और टारगेट आप यहाँ का ले सकते हो, एंड इसके नीचे गया तो फिर तो आप प्राइस एक्शन, प्योर प्राइस एक्शन पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करके ट्रेड कर सकते हो। एंड एक चीज़ और देखना था कि अगले टाइम फ्रेम पे ये देखो ऑर्डर ब्लॉक, यानी कि मैक्सिमम सपोर्ट आपको इसी एरिया पे है। अब हम आते हैं 15 मिनट्स में, एंड 15 मिनट्स पे देखते हैं कि हमारे को क्या क्या मिलता है। ऑलराइट, रेजिस्टेंस जो भी है देख लो इतने ऊपर है, 43,800 पे है, एंड यहाँ पे कुछ भी नहीं है। 5 मिनट पे तो यही है, 15 मिनट्स पे भी यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो एक लाइन हम यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेंगे। ऑलराइट, सपोर्ट आपका यहाँ पे आ रहा है एक, और इसको अलाइन कर लेते हैं यहाँ से, एंड दिस कुड बी अलाइंड विद दिस। चलो इसको हटाते हैं। सो हमको मिल गए अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस, अब इसका काम हो गया, इसको हटाते हैं एंड प्लान डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, सो ये जो अभी फिलहाल मार्केट जहाँ पे है दिस इज अ 50% फिबोनाची जोन। सो बेसिकली यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे एक लाइन को मार्क कर लेते हैं, ये लाइन को हटा देते हैं। इससे हमको पता चला कि मार्केट अभी फिलहाल रेजिस्टिव जोन में। इसी के लिए देखो यहाँ पे फ्राइडे के दिन पूरा साइडवेज रह गया, क्योंकि मार्केट को अब डिसाइड करना है कि इसको कंटिन्यू किस साइड करना है। अगर वापस से डाउन साइड में करना है तो यहीं से फॉल करेगा, अगर अप साइड में कंटिन्यू करना है तो फिर इसका हाई ब्रेकआउट करके ही इसको मूवमेंट देना है। एंड डाउन साइड के लिए ये है हमारे पास एक ट्रिगर पॉइंट जो कि डाउन मूव को ट्रिगर कर सकता है। एंड यहाँ पे आई सी अ ट्रेंड लाइन जो कि नॉट दैट परफेक्ट, बट स्टिल इट कैन गिव यू सम सॉर्ट ऑफ आइडिया कि मार्केट यहाँ से इसके नीचे अगर जाता है तो किस तरह का मूवमेंट देगा। अगर आप इसको थोड़ा सा से रिफाइन कर दोगे, ये बेसिकली एक ट्रैप बोल सकते हो उसको, ब्रेकडाउन का, एंड देन उसके बाद वापस से ऊपर ही सस्टेन कर गया। सो ये एक ट्रेंड लाइन को भी आप ध्यान देना। अब प्लान मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले यहाँ पे लेके आते हैं ब्रश टूल। ऑलराइट, मंडे के दिन अगर मार्केट साइडवेज खुलता है, इसका ब्रेकआउट मिलता है, पुल बैक का वेट करो, और प्रीवियस मतलब जो हाई ब्रेक होने पे लॉन्ग कर देना, इसके नीचे का एसएल लेके गो फॉर दिस टारगेट विच इज 43,650, एंड देन यू कैन ऑल्सो टारगेट फॉर दिस 43,790 और 43,800 भी आप बोल सकते हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे एज आई टोल्ड यू यहाँ पे रेजिस्टेंस है मैक्सिमम, यहाँ से हो सकता है कि मार्केट रिजेक्शन ले ले, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना। एंड अगर रिवर्सल ट्रेड प्लान करना हो तो यहीं से आप कर सकते हो, कुछ इस तरह का पैटर्न बनने पे। दिस इज़ फर्स्ट प्लान। एंड सेकंड प्लान कि अगर साइडवेज खुलता है, फॉल करता है, ब्रेकडाउन आता है, पुल बैक पे एंट्री लो, एंड इस ट्रेंड लाइन पे ध्यान देना। क्योंकि क्या होगा, यहाँ पे बहुत लोग अगर पुट एंट्री पे लेंगे ना तो वो बड़े होप्स रखेंगे कि हम यहाँ पे टारगेट बुक करेंगे, यहाँ तक का टारगेट बुक करेंगे, बट मार्केट कैन रिवर्स फ्रॉम दिस पॉइंट ओनली। सो बी केयरफुल। यहाँ पे अगर कुछ भी आपको दिखता है ग्रीन कैंडल बन रहा है, आप क्वांटिटी अपने निकाल देना, कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना, रिमेनिंग को कॉस्ट पे डाल के छोड़ देना। अगर इसका ब्रेकडाउन आएगा तो फिर आपको बड़ा टारगेट मिलेगा, या फिर आप कुछ प्रॉफिट लेकर के मार्केट से एग्जिट कर सकते हो। थर्ड, अगर मान लो कि मार्केट गैप अप ओपन होता है तो वेट करो, यहाँ पे देखो किस तरह का प्राइस एक्शन है। अगर सस्टेन करके थोड़ा बुलिश पैटर्न बनाता है, गो लॉन्ग फॉर दीज टू टारगेट्स, एंड इसके ऊपर गया तो फिर और भी बढ़िया 44,000 तक का आप होल्ड कर सकते हो अप ट्रेड। एंड अगर यहाँ से मार्केट गैप डाउन खुलता है तो फिर वेट करो, एक पुल बैक मिल जाने दो थोड़ा सा, एंड देन उसके बाद फिर आप डाउन ट्रेड में जा सकते हो फॉर दीज टारगेट्स जो कि आपके सामने है 42,900, 42,850 एंड देन 42,650। ये तीन टारगेट्स डाउन साइड के लिए हैं। नाउ अगर गैप अप ओपन हो करके मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो और भी बढ़िया है, आप एक प्रीवियस स्विंग लो का ब्रेक होने दो, वेट कर लो, यहाँ पे एंट्री लेना, एसएल यहाँ पे डालना, ये आपका एंट्री पॉइंट रहेगा। गो फॉर दिस टारगेट, पहला टारगेट ये, दूसरा ये, एंड अगर जैकपॉट दिन रहा तो आपको पूरे नीचे तक का एक अच्छा खासा पुट में मिल सकता है, क्योंकि एज आई टोल्ड यू ये 50% फिबोनाची लेवल पे ऑलरेडी है। और हमने फिबोनाची टूल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो हमने फिबोनाची टूल इस सिंपल से मूव से लिया था ना। सो एक सेकंड खाली रुक जाओ। ऑल राइट, 50% यहाँ पे 60, यस। तो आपको ये एक अच्छा मूव दे सकता है अगर इस पॉइंट से फॉल करता है, यानी कि 43,650 के आसपास से फॉल करता है ना, देन इट कैन गिव यू अ गुड एंड स्ट्रॉन्ग मूव ऑन द डाउन साइड। सो ये सारे प्लान्स रहेंगे। एंड निफ्टी में भी एक बार ऑर्डर ब्लॉक के साथ अपने लेवल्स को टैली करके देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह के। ऑल राइट, यस, निफ्टी में भी देख लो रेजिस्टेंस जोन यही है 19,460 या फिर 450 बोल सकते हो, क्योंकि वो भी एक आपका स्ट्राइक प्राइस नंबर है। सो ये सारे लेवल्स रहेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए। ये लेवल्स आप अपने चार्ट्स पे ड्रॉ करके मंडे के दिन ट्रेड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द प्लान। एंड मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगी कि सपोज़ आपने ट्रेड को किस तरह मैनेज कर सकते हैं। बहुत लोगों का रहता है कि भाई हम एंट्री लेते हैं, मार्केट डायरेक्शन में जाता है, प्रॉफिट दिखता है, बट बुक नहीं करते हैं ये सोच कर कि और बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, एंड देन फाइनली मार्केट रिवर्स कर जाता है एंड हमको लॉस में एग्जिट करना पड़ता है। सो सपोज़ यहाँ पे मार्केट साइडवेज खुलता है मंडे को, इसका ब्रेकआउट आता है, यहाँ पे मार्केट इस तरह से कुछ पुल बैक देता है, थोड़ा देर सस्टेन करता है एंड फाइनली अप मूव कंटिन्यू करता है।
आप क्या करोगे, प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक हुआ वहाँ पे लॉन्ग करोगे, प्रीवियस स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस डालोगे, यहाँ पे एंट्री ले लोगे इस पॉइंट पे, एंड आपका ये आ गया फर्स्ट टारगेट। यहाँ पे अब आपको लगता है कि नहीं मार्केट मेरे को सेकंड टारगेट तक भी दे सकता है। बहुत बार क्या होता है कि फर्स्ट टारगेट पे पूरा क्वांटिटी एग्जिट कर दिया, मार्केट और ऊपर गया, रिग्रेट हो गया, फोमो में यहाँ कहीं पे एंट्री लिया, मार्केट रिवर्स कर गया, अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा था, अब मिनिमम प्रॉफिट पे आ गए। सो इस सिचुएशन में क्या करना है कि आप अगर मान लो कि यहाँ पे 4 लॉट से ट्रेड करते हो तो 2 लॉट यहाँ पे निकाल दो, 2 लॉट यहाँ पे निकाल दिया इस पॉइंट पे। रिमेनिंग को अगर आपको यहाँ कहीं पे कुछ इस तरह का एक स्विंग लो मिल जाता है ना, या ईएमए मिल जाता है 21 ईएमए, उसके नीचे एसएल डाल दो रिमेनिंग क्वांटिटी का। 2 लॉट निकाल दिया, 2 लॉट को यहाँ पे डाल दो एसएल एंड छोड़ दो। अगर मार्केट ब्रेकआउट देके यहाँ से कंटिन्यू करता है देन सेकंड टारगेट पे आप अपने रिमेनिंग क्वांटिटी को बुक कर लेना। अगर यहाँ से रिवर्स कर जाता है यानी कि प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक हो गया तो आपका रिमेनिंग क्वांटिटी निकल जाएगा, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा 2 लॉट का यहाँ तक का, एंड रिमेनिंग 2 लॉट्स का 50% का प्रॉफिट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मतलब आपको सारे क्वांटिटी पे कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आप ब्रेक इवन पे या फिर लॉस पे निकलोगे। नाउ एक चीज़ और, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, सो बेसिकली रिवर्सल पैटर्न क्या होता है कि यहाँ पे जाएगा, एक लो लगेगा, एंड प्रीवियस स्विंग लो जब ब्रेक होता है तब हम एक रिवर्सल ट्रेड भी ले लेते हैं डाउन साइड के लिए। सो आपने यहाँ पे 2 लॉट निकाला, प्रीवियस स्विंग लो आपको यहाँ कहीं पे मान लो कि इस पॉइंट पे मिला था, तो आपने रिमेनिंग का एसएल यहाँ पे डाल दिया, एंड मार्केट इसको ब्रेक नहीं करके यहीं से फॉल कर गया, आपका रिमेनिंग क्वांटिटी तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ एग्जिट हो गया। अब यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड का भी पैटर्न एक्टिवेट हो चुका है विच इज़ दिस पैटर्न। अब जैसे ही एक्टिवेट हुआ आपका रिमेनिंग क्वांटिटी निकला, आप यहाँ पे पुट ट्रेड इनिशिएट कर दोगे, रिमेनिंग क्वांटिटी जो भी है इसको एग्जिट करने के बाद एसएल डालोगे यहाँ पे, एंड एक पुट का ट्रेड में आप फिर से प्रॉफिट कर सकते हो यहाँ तक का टारगेट लेके या फिर उसके नीचे का टारगेट लेकर के। सो यू हैव टू बी क्विक, यू हैव टू टेक डिसीजंस एंड यू हैव टू मैनेज योर ट्रेड लाइक दिस। फर्स्ट टारगेट पे कुछ क्वांटिटी निकाला, रिमेनिंग को ट्रेल कर लिया, सेकंड टारगेट पे फुल क्वांटिटी निकाल दिया, इस तरह से करोगे तो आपका लॉसेस मिनिमाइज हो जाएगा, प्रॉफिट्स गारंटीड हो जाएगा। सो आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशंस विच इज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड द कमिंग वीक। So mark these levels on your chart and trade accordingly. Thank you so much for joining and watching this video. Please share this with your friends and let them know that what are the important levels to trade on the next week. And मिलते हैं अगले मार्केट एनालिसिस वीडियो में, तब तक आप लोग ट्रेड कीजिए and please drop in your questions if you have any, and all the best for the coming week. Make profits, keep learning, keep growing. Thank you so much. Have a great day.